हेलो बच्चों, क्या हालचाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से, इसके साथ साथ आप सभी केमिकल बॉन्डिंग की तरफ बहुत स्ट्रांग होंगे। चलिए आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं ना, क्लास 12 से एक चैप्टर स्पेशल है जिसका नाम है अल्कोहल। यानी क्लास 12 के केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर है जिसका नाम है अल्कोहल। और उस अल्कोहल में आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में अल्कोहल का नामकरण। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर जो बच्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ता है, जो बच्चा केमिस्ट्री पढ़ता है, अगर उसको केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर नहीं आया तो समझो कुछ भी नहीं आया। केमिस्ट्री का मेन जान होता है नॉमेनक्लेचर। क्या होता है? नॉमेनक्लेचर। तो मेरे बच्चे हो, मेरे बच्चियों, जो भी हो, जहां पर भी हो, जैसे भी हो, ध्यान सुनो। अल्कोहल में नामकरण हम कैसे करते हैं, बहुत मजा आएगा उसको पढ़ने में। क्लियर? चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अल्कोहल में नामकरण होता कैसे है, कितने प्रकार से होता है। ये ध्यान में सुनिएगा, ध्यान में रखिएगा कि जो अल्कोहल एक ऐसा प्राणी है, अल्कोहल एक ऐसा कंपाउंड है, इनमें जो होता है नामकरण 3 प्रकार से होता है। यानी हम इनको नामकरण 3 प्रकार से ले सकते हैं। इनका नामकरण पहला होता है सिंपल नामकरण, दूसरा होता है कॉर्विनॉल नामकरण और तीसरा होता है आईयूपीएसी। आप लोग जानते हो कि पूरे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 में, पूरी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 में ना, सब में बस 2 ही प्रकार से नामकरण सिखाया जाता है। एक होता है सिंपल और दूसरा होता है आईयूपीएसी। लेकिन ये जो ऐसा शख्स है, ये ऐसा चैप्टर है ना, इनमें हमको 3 तरह से सीखने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा वो तीनों पढ़ने में। तो चलिए हम लोग देर ना करके डायरेक्ट पहले उस कंसेप्ट पे चलते हैं। यहाँ पर लिखा गया है अल्कोहलों के नामकरण। क्या बात है सर जी, अल्कोहलों के नामकरण। और हम जानते हैं अल्कोहलों में नामकरण जो होता है 3 प्रकार से। कितने प्रकार से? 3। पहला है सिंपल नामकरण, दूसरा है कॉर्विनॉल नामकरण, तीसरा है आईयूपीएसी नामकरण। क्या है? तीसरा है आईयूपीएसी। कह सकते हैं कि ऑल अल्कोहल गिवन ऑफ द, या ऑल अल्कोहल राइट ऑफ द 3 टाइप्स नोमेनक्लेचर। फर्स्ट है सिंपल नोमेनक्लेचर, सेकंड है कॉर्विनॉल नोमेनक्लेचर एंड नेक्स्ट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। बहुत मजा आएगा। सबसे पहले हम एक एक के बारे में चलेंगे, एकदम शॉर्ट, मजा आएगा सीखने में और पढ़ने में। तो इसको ना जितना बताया जा रहा है पहले इसको फटाफट नोट कर लो, उसके बाद हम इसको चलेंगे अंदर लेकर। क्लियर? चलो अब हम लोग देर ना करके ना, अपने टाइम वेस्ट ना करके चलेंगे अपने टॉपिक। सर जल्दी चलिए, मुझे स्कूल जाना है। स्कूल जाना तो है, ठीक है, लेकिन पहले इसको पढ़ कर जाओ, मजा आएगा। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं ना नॉमेनक्लेचर फर्स्ट। नॉमेनक्लेचर फर्स्ट, सर जी प्लीज जल्दी जल्दी बताइए। जल्दी नहीं, जल्दी काम शैतान का होता है। हम लोग इंसान है, हम लोग को पढ़ना है, मजा आना है। चलो देख ले। सबसे पहले हम अल्कोहल का सिंपल नामकरण करते हैं ना, तो इनके लिए जो मेन वर्ड यूज किया जाता है, कह सकते हो कि मेन वर्ड सर जी क्या होता है? इनका जो टाइटल होता है, सिंपल वर्ड का जो टाइटल होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा नाम क्या है, आपके अंदर जो टाइटल है, जैसे मान लीजिए पप्पू यादव, पप्पू कुमार, पप्पू मौर्य, लगता है ना। तो इनका जो मेन टाइटल है, मेन टाइटल इनका जो मेन वर्ड यूज किया जाता है आईपीसी, मेन जो वर्ड यूज किया जाता है नॉमेनक्लेचर में, सिंपल में क्या होता है? एल्किल अल्कोहल लिख सकते हैं। इसका जो मेन वर्ड, सिंपल का वर्ड में लिखेंगे, मेन वर्ड यूज्ड कौन सा है? एल्किल अल्कोहल। एल्किल एल्किल अल्कोहल, ये इसका जो मेन वर्ड है यूज किया जाता है नॉमेनक्लेचर में। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग को करना है। चलो एग्जांपल देखेंगे तब। जैसे देख लो एग्जांपल, CH3 अभी समझाएंगे, इसको घबराने की जरूरत नहीं। एल्किल अल्कोहल क्यों, चलो देख लेते हैं हम। सबसे पहले छोटा एग्जांपल CH2OH। इसका नामकरण कैसे करोगे? एल का मतलब होता है, आपको मालूम होगा, एल का मतलब होता है मूल शब्द। क्या होता है? मूल शब्द। आप मूल शब्द पढ़े होंगे, 10th में पढ़ाया गया होगा। कार्बन अगर एक है तो उसके लिए मेथ बोलते हैं, जान गए, याद आ गया सर जी, याद आ गया। दूसरा कार्बन नंबर 2 है तो क्या बोलते हैं? एथ, सर जी ये भी याद आ रहा है। कार्बन नंबर 3 है तो क्या बोलते हैं हम लोग? प्रूफ, याद आ रहा है, याद आ रहा है। चलो नेक्स्ट 4 है तो क्या बोलते हैं हम लोग? ब्यूट, जिसे बोलते हैं स्पेसी वाले बट। कार्बन 5 है तो पेन। बस आगे बात समझे सर जी, याद आ रहा है, बस आगे इसमें चलिए। चलो देख लेते हैं हम। अब देखो जो हमारा एल का है वो मूल शब्द, यानी इस पूरे यौगिक में एल कितना है? 2 है। एक कार्बन, 2 कार्बन, 2 के लिए यहाँ पर क्या है? एथ, बस यहाँ पर एथ लिखो। क्लियर? अब ये हमारा तो मूल शब्द है एल्क। अब हमारा इसमें एल्क मिला 2, एथ लिख दिया। अब फिर लास्ट में क्या जोड़ देना? YL, बस यहाँ पर जोड़ दो YL। उसके बाद पूरा ये कंसेप्ट जोड़ दो, अल्कोहल। क्या हो जाएगा?
अल्कोहल, यानी इसका इसका सिंपल नाम क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल। क्या बोलेंगे हम लोग, एथिल अल्कोहल। सीबीएसई वाले बोलते हैं एथाइल अल्कोहल, चलेगा कोई बात नहीं। बस खाली वर्ड जो इसका मीनिंग है, कह सकते हो कि इसके जो मीनिंग है ना, इसको अच्छे से लिखना होगा, बस चाहे जो बोल सकते हो चलेगा। एथाइल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, कुछ भी बोलो चलेगा। चलिए चलो सेकंड हम देख लेते हैं, बहुत आसान, बस ध्यान सुनना है, कुछ करना नहीं। CH3 बड़ा वाला सर जी दिखाइए, और बड़ा वाला थोड़ा सा, इससे और बड़ा, चलो एक हम बड़ा वाला दिखा दे रहे हैं, हो गया। अब इसका नाम करना है साधारण पद्धति, सिंपल पद्धति, सिंपल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, कुछ भी बोलोगे चलेगा, लेकिन हाँ सिंपल होना चाहिए। चलो आ जाओ। अब इसमें एल का कितना है जो राउंडिंग बनाया गया है, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या होता है यहाँ पर, बट ब्यूट। ठीक, अब हम यहाँ पर बनाएंगे क्या सर जी, बनाइए जल्दी से, चलो देख लो, ब्यूट। अब उसके बाद क्या जोड़ देना, वाई जोड़ देना है, वाई हो गया। फिर अल्कोहल बोल देना है, अल्कोहल, यानी इसका नाम ब्यूटिल अल्कोहल। क्या हो जाएगा, ब्यूटिल अल्कोहल। क्लियर, मजा आ रहा है। चलो अब और देख लेते हैं सर जी, और बताइए एक आध, अभी तो जानते ही हो, इसको मिटा दे रहे हैं। क्लियर, अब उसके बाद एक और नीचे लिख दे रहे हैं हम, दिख रहा है, चलो इधर लिख दे रहे हैं। और थर्ड मान लिया हम इस तरह लिख दें, CH3 CH2, फिर CH2 बड़ा वाला देख लो, 5 वाला सर जी, 5 वाला दिखाइए थोड़ा सा, आ जाओ। अब इसको हम चलते हैं लेकर, इसका नाम 1 2 3 4 5, 5 के लिए मूल शब्द जो होता है पेंट होता है, अभी लिखाया गया था। फिर लास्ट में क्या जोड़ना है, YL जोड़ देना है, पेंटिल हो गया। फिर अल्कोहल, यानी पेंटिल अल्कोहल। आ गया समझ, आ गया होगा, समझ में आ रहा होगा सर जी, ये तो सही है, सीधा वाला बता रहे हैं। अब ब्रांच वाला बताइए, सिंपल में, मतलब इसमें ऊपर नीचे ब्रांच हो, इस तरह हो, तब कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं हम, डरने की जरूरत नहीं, लेकिन फर्क इतना है, उसमें एक 2 वर्ड होते हैं, उनको लिखना पड़ेगा। चलो आओ देख लेते हैं, तो पहले इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद चलते उस पर। चलो अब हम देख लेते हैं सिंपल में ब्रांचेज वाला, जैसे देख लो यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर कोई यौगिक लिखा गया इस तरह हो, CH3 CH, फिर नीचे ब्रांच दे दिया गया, उसके बाद CH2, फिर CH2, उसके बाद OH, और फिर देख लो यहाँ पर ध्यान से, CH3 CH2, फिर CH2 और CH3, फिर क्या दिया हो, OH। क्लियर, फिर आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, CH3 CH3, उसके बाद CH3, उसके बाद क्या हो, OH, और फिर देख लेते हैं हम लोग, बहुत ढेर सारा एग्जांपल देखें, कंफ्यूजन दूर कर देंगे। CH2, फिर ध्यान से केवल देखना है आप सबको, चलो इसको देख लो, इसको हटा दे रहे हैं, एक और कार्बन इसमें जोड़ दे रहे हैं, मजा आएगा सजी, इतना बड़ा कार्बन। आप देख लेते हैं, देखो ध्यान से, अगर कोई कार्बन, अब तक हम लोग नॉर्मल सीखे थे कि मतलब इसमें इस तरह चैन था और OH लगा था लास्ट में, तो उसको हम बोलते थे एल्किल अल्कोहल बोलते थे, इसको भी एल्किल अल्कोहल बोलेंगे, लेकिन इसमें एक शर्त होगा कि अगर पूरे कार्बनिक यौगिक में अगर एक ब्रांच दिखा, या ब्रांच नीचे हो या ऊपर हो, फर्क उससे नहीं मिलेगा, लेकिन एक होना चाहिए। अगर एक दिख गया तो उसमें सबसे पहले आइसो वर्ड यूज करेंगे, उसके बाद पूरे कार्बन को जोड़ देंगे, एल्किल अल्कोहल बोलेंगे, हो जाए काम। जैसे देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूट, पर यहाँ पर सबसे पहले आइसो लिखेंगे, अगर एक ब्रांच चाहे नीचे हो या ऊपर हो तो उसके लिए सबसे पहले हम आइसो वर्ड यूज करेंगे, आइसो। फिर काउंटिंग 1 2 3 4, 4 के लिए क्या यहाँ पर लिखोगे, ब्यूट। अब ब्यूट में क्या जोड़ देना, YL ब्यूटिल, फिर अल्कोहल, वही सब चलेगा, अल्कोहल अल्कोहल आया में, ये सब चलेगा इसी तरह। क्लियर, अब आ जाते हैं, इसको देख लेते हैं। इसमें देखो, इसका हम नाम केवल एक ही लिखेंगे, आइसो ब्यूटिल अल्कोहल कह सकते हैं, लेकिन इसका नाम 2 तरीका से होगा। देखो 1 2 3 4, यानी 4 है, इसको हम आइसो लिखेंगे, आइसो, फिर 4 के लिए ब्यूट, फिर YL एल्किल, मतलब ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल अल्कोहल हो गया, हो गया। लेकिन इसका एक और नाम लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं 2 डिग्री ब्यूटिल अल्कोहल। कैसे, देखो अगर जहां पर हमारा OH जिस कार्बन जुड़ा हो, उसके जस्ट कार्बन से हमारा CH3 जुड़ा है, तो उसको हम 2 डिग्री भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर एक आध बगल में जुड़ा है, जैसे देखो यहाँ पर ये बगल में जुड़ा है, इससे ना जुड़ा है, अगर ये इससे जुड़ा है, तो हम यहाँ पर केवल इसके लिए आइसो ब्यूटिल अल्कोहल लिखेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, इसके लिए हम 2 लिख सकते हैं, आइसो ब्यूटिल अल्कोहल भी और 2 डिग्री ब्यूटिल अल्कोहल। कब, जब OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा उसके साथ CH3 जुड़ा। चलो तो लिखेंगे क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 डिग्री ब्यूटिल अल्कोहल। सेम कहानी यहाँ पर होगी। अब यहाँ पर क्या होगा, जब 2 होगा पार्थ श्रृंखला सर, जब 2 होगा तब क्या होगा, तो इसके लिए हम कौन सा लगाएंगे वर्ड लगाएंगे, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नियो लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नियो। चलो देख लो, लेकिन देखो अगर ये दोनों ब्रांच, यहाँ पर देख लो, अगर ये दोनों ब्रांच जिस OH जिस कार्बन जुड़ा है अगर उससे डायरेक्ट जुड़े हैं, तो इसको हम पहले नियो क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर आइसो लिखा जा रहा है, नियो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नियो। अब उसके पूरे कार्बन जोड़ लेंगे, नियो ब्यूटिल
एल्कोहल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नियो ब्यूटिल एल्कोहल। लेकिन इसको हम ये OH जिस कार्बन जुड़ा अगर उससे डायरेक्ट OH दोनों जुड़े हैं उसको हम 3 डिग्री भी बोलेंगे, 3 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल, 3 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल भी कर सकते हो शॉर्ट वर्ड में। आगे बस अब यहीं पर देखो OH जिस कार्बन जुड़ा है उसके बगल वाले कार्बन के साथ ये सब जुड़े हैं, ये सब जुड़े हैं कौन, 2 पार श्रृंखला। तो इसमें हम केवल खाली बस नियो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नियो। जैसे इसकी कहानी बताएं सेम इसकी भी कहानी है। नियो कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6, हेक्सिल होगा यानी हेक्स लिखना होगा, फिर वाइल, फिर हेक्सिल, उसके बाद क्या लिखोगे, एल्कोहल। ठीक, ये है सिंपल नोमेनक्लेचर। आया सर, यही है सिंपल नोमेनक्लेचर का जादू। बहुत मजा आता है पढ़ने में, लेकिन इसके पहले छोटे छोटे कंसेप्ट को जानना पड़ेगा। अगर नहीं जानते हो तो ध्यान सुनो, आ जाएगा। बहुत बहुत पहाड़ ये नहीं होता है, बस खाली ध्यान सुनना होता है। दिमाग अच्छे से कलेक्ट किया ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलो लिख लो इसको, फिर चलते हैं हम कार्विनल पर, फिर IUPAC पर चलते हैं। अब चलिए हम लोग सेकंड चलते हैं। अब तक सिंपल सीख लें बहुत बढ़िया से। अब हम चलेंगे किस पर, कार्विनल पर। किस पर चलेंगे, कार्विनल पर। बहुत मजा आएगा, इसको भी देख लेते हैं। इसका छोटा सा रूल है, क्या है, चलो देख लेते हैं। कार्विनल कब बोलना है हमको, बस इसमें देखो अब हम लोग क्या करना ना, ये एल्किल एल्कोहल हटा दे रहे हैं। इसके लिए क्या हटा दे रहे हैं, एल्किल एल्कोहल। थोड़ा सा इसको साफ करते हैं अच्छे से, क्योंकि ये छूट नहीं रहा मेरा कलर। अब देख लेते हैं हम लोग, देखो ध्यान से। अब यहाँ पर क्या करेंगे ना, इसके लिए हमको क्या बोलना है, कार्विनल बोलना है। क्या बोलना है, कार्विनॉल अल्कोहल बोलना है। क्या बोलना है, कार्विनल अल्कोहल। इसका जो मेन वर्ड होता है कौन सा होता है, कार्विनल अल्कोहल। क्या होता है, कार्विनल अल्कोहल। आगे बात समझ, चलो या इसको आप कर सकते हो ना, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ, एक भर ली। चलो हमने बोला ना कि कार्विनल पद्धति में इसका जो मेन वर्ड होता है ना, क्या होता है, सिंपल देख लो, कार्विनल अल्कोहल कर सकते हो। लेकिन इसका अगर देखा जाए NCERT अकॉर्डिंग तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कार्विनल। क्या बोलेंगे, कार्विनल। कार्विनल देखो, या इसको बोलेंगे मेथिल कार्विनल। क्या बोलेंगे, कार्विनॉल। चलो अब सर इसका दिखाइए, इसका एग्जाम्पल दिखाइए। तब देखो अगर OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ केवल एक ही कार्बन हो, क्या हो, एक ही कार्बन OR करके CH3OH, तो इसको हम केवल बोलेंगे कार्विनल। क्या बोलेंगे, कार्विनल। याद रखिएगा इसका नाम हो जाएगा कार्विनल। कहोगे सर इसका नाम क्या है, कार्विनल। किसके अकॉर्डिंग, कार्विनल पद्धति के अकॉर्डिंग। ठीक, अब उसके इसका और एग्जाम्पल देखते हैं। बड़ा वाला CH3 CH2 और OH। ये ध्यान देखिएगा कि जब OH जिस कार्बन जुड़ा उसको हम कार्विनल बोलेंगे, उसके बाद जितना भी एल्किल बचेगा वो हमारा एल्किल के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आ जाएगा, एल्किल कार्विनल। तो देखो अब यहाँ पर ये मेथिल सॉरी लिख दिए, एल्किल लिखना होगा, क्योंकि एल्किल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एल्किल कार्विनल। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये जिससे जुड़ा है एक कार्बन, तो बोलेंगे इसके लिए क्या होता है, मेथिल, फिर कार्विनॉल। बस सिंपल था, मेथिल कार्विनॉल, ज्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं। सेकंड देख लेते हैं, बड़ा वाला। सर जी बड़ा वाला दिखाइए, CH3 CH2 फिर CH2 अब OH। अब देखो इसको हम बोलेंगे कार्विनल, बाकी सबको जोड़ दो, 1 2 3, 3 के लिए क्या होता है, प्रोफिल कार्विनल। क्या होगा, प्रोफिल कार्विनल। उसके बाद इसका फटाफट इसी इंसान लो, आ गए बात समझ, कार्विनल वाली कहानी समझ में आ गई। चलो एक बार और देख लेते हैं। सर जी एक और बताइए, इस पर ऊपर इधर है CH3 CH2 फिर CH2 उसके बाद OH। अब देखो इसको तो बोलेंगे कार्विनल, बाकी कितना बच रहा है, 2, तो लिखेंगे एथिल कार्विनल। 2 के लिए एथ होता है, एथिल बोलेंगे, एथिल कार्विनॉल। बस सिंपल सा यही है कार्विनल का, इसमें ज्यादा बहुत लफड़ा नहीं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट चलेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर पर। क्लियर, चलो देख लो। अब हम लोग लास्ट चलते हैं ना, सबसे धमाकेदार। इसका नाम क्या है, IUPAC। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका जो मेन वर्ड यूज किया था, ध्यान सुनिएगा, इसका जो मेन वर्ड यूज किया जाता है, जो मेन वर्ड यूज किया जाता है ना, वो कौन सा होता है, एल्केनॉल। क्या होता है, एल्केनॉल, एल्केनॉल, एल्केनॉल। अब देखो ये क्या है ना, जो मेन वर्ड यूज किया जाता है एल्केनॉल। जैसे एग्जांपल देख लो, क्या है यहाँ पर, CH3 CH2 फिर क्या है, CH2 फिर क्या है, OH। अब इसमें इसका IUPAC नाम करना होगा। कैसे करना होगा, ध्यान सुनो, 1 2 3 3। अब यहाँ पर एल के लिखा गया, क्या लिखा है, एल के। एल कितना है, प्रोप। यहाँ पर लिखोगे प्रोप। उसके बाद
एन ए एल लिख देना, तो यहाँ पर लिख दो एन ए एल यानी प्रोपेनॉल। सिंपल से बात बोलेंगे, देखो एल का लिख दिए, उसके बाद क्या लिख लेना एन ए ओ एल, तो देखो लिख दो एल के नाम, उसके बाद यानी प्रोपेनॉल, उसके बाद नेक्स्ट CH3 CH2 फिर CH2। एक मिनट, ठीक। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्या 1 2 3 4 5 5 के लिए क्या होगा पेंटेनॉल, पेंटेनॉल सिंपल सा। फिर और देख लेते हम लोग, सर एक आप ब्रांच वाला दिखाइए, CH3 फिर CH फिर हो जाएगा CH2OH। देखो 1 2 3 4 5, पहले सबसे पहले हमको क्या करना है कि अगर ब्रांच होगा तो हम आइसोनियो का प्रयोग नहीं करेंगे, बस खाली ये काउंटिंग करके एल्किल प्रयोग करेंगे। देखो 1 2 3 4 यानी 2 पर 3 पर क्या है मेथिल, लिखेंगे 3 मेथिल, क्या लिखेंगे 3 मेथिल। कितने कार्बन है ब्यूट फिर NOL यानी ब्यूटेनॉल, 3 मेथिल ब्यूटेनॉल। ये है IUPAC नाम, क्लियर। तो इसी तरह IUPAC नाम करने को मिलेगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो।